ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तमं नासाग्रे वरमुक्तितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे गृहरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कब है अजा एकादशी का व्रत? रवि पुख योग सहित बन रहे हैं ये शुभ योग, जाने शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण का समय, व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे ही भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ अश्वमेध यज्ञ के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण का समय और व्रत कथा। अजा एकादशी का आरंभ कब से है? 9 सितंबर को शाम 7:17 से आरंभ है। एकादशी तिथि का समापन 10 सितंबर को रात्रि को 9:28 तक है। अब उन्नति मुहूर्त सुबह 9:11 से आरंभ होकर 10:44 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय है। सुबह 10:44 से आरंभ होकर दोपहर के 12:18 तक रहेगा। शुभ योग इस साल अजा एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहा है। इस दिन रवि पुख योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। अजा एकादशी का क्या महत्व है? अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। इस दिन व्रत के प्रताप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों लाभ मिलते हैं। पुराणों में कहा जाता है कि ग्रहों की अशुभता से मुक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन स्थान, दान और तप से हर समस्या का निवारण होता है। एकादशी का व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। अब एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की क्या विधि है तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है, जो सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। और आप इसकी कथा सुने ध्यान पूर्वक। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिता के समुद्र में डूबकर अपने मन को विचार कर कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का जागरण किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित किया और अपने स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा।
व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई और अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, समस्त पुण्यों का प्राप्त होता है और पाप का, शापों का नाश होता है और सदैव भगवान की अपार कृपा बनी रहती है। मित्रों, यह कथा अगर अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करें और पुण्य के भागी बने और बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें। जय